14 का ही ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट तो हम लोग देख चुके थे कि फाइंड फोर्स ऑन वन प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्यू टू अदर प्लेट, है ना। वन प्लेट पे दूसरा प्लेट कितना फोर्स लगाता है वो देख चुके थे। साथ में वहां ये भी देखे थे कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक फुल्ली फिल्ड हो किसी कैपेसिटर के बीच में तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाता था, कैपेसिटेंस हो जाता था उसका C इक्वल टू K डैश एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाता था। D दोनों के बीच की दूरी और K डैश उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यही होता था ना। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पे पूछा है कि क्या होगा अगर T थिकनेस का हो जाए, क्या हो जाए, T थिकनेस का अगर डाइलेक्ट्रिक हम इसमें फिल कर दे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K डैश है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आओ समझो थोड़ा ऐसे, इसको हम दो कैपेसिटर के जैसे बिहेव कर सकते हैं। कैसे, दो कैपेसिटर जो कि कनेक्टेड है सीरीज में, यहां तक को C1 ले लो और इसके अंदर को C2 ले लो। अब ये कैपेसिटर में ये डाइलेक्ट्रिक फुल्ली फील्ड है, T थिकनेस का कितना, T थिकनेस का फुल्ली फील्ड है। तो इसका कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे, अगर कोई फुल्ली फील्ड होता है तो उसको क्या लिखते हैं, K डैश एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यहाँ D नहीं लिखे क्योंकि इनको बीच में दूरी T है तो हम T लिख दिए। ओके, इस कैपेसिटेंस को C1 को कैसे लिखेंगे, इसका दूरी हो गया है, अब मान लो यहां से यहां तक की दूरी हो गई है D माइनस टी, क्योंकि ये T है तो ये हो जाएगा D माइनस टी। तो यहां पे लिख दो D माइनस टी, इसमें कुछ भी नहीं फील्ड है, एयर है, तो इसका C1 हो जाएगा सिंपल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी, यही ना होता है। ठीक, समझ में आया ना ये कैसे हुआ है भैया। कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट का, C होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। ठीक, कहां लिख दे, अब रुक जाओ, ये समझो। अगर ये खाली सीधा अगर कोई हमसे पूछे कि कैपेसिटेंस कितना होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो C होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, D होता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, है ना। तो यहाँ पे अगर ये सिंपल हम देखें इसको तो इसका डिस्टेंस बिटवीन प्लेट कितना है, D माइनस टी है, इस कारण से हमने लिखा है एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी। लेकिन यहाँ पे कुछ डाइलेक्ट्रिक है, तो अगर कोई डाइलेक्ट्रिक भरा होता है तो अभी कितना बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक रख दो तो उसका कैपेसिटेंस हो जाता है K डैश एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाता है। D डिस्टेंस बिटवीन प्लेट होते हैं और K डैश उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, यही होता है ना। तो इस कारण से यहाँ पे हमने लिखा है K डैश एप्सिलॉन नॉट A और यहाँ दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है T है, तो T। समझ में आया। अब आगे देखो, अब क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो इन दोनों का नेट कैपेसिटेंस हम निकालेंगे 1/C नेट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। C1 हो जाएगा 1/C1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ अपॉन D माइनस टी है तो रिसिप्रोकल हो जाएगा D माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट A प्लस T अपॉन K डैश एप्सिलॉन नॉट A। इनको एलसीएम लो तो K डैश एप्सिलॉन नॉट A आएगा, सॉल्व करोगे तो K D माइनस टी प्लस T आएगा। अब इसके आगे से देखो, इसको इरेज कर रहे हैं अब। ठीक है, देखो ये समझो पहले, हाँ नोट करो, यहां से आगे समझते हैं क्या होगा। कैलकुलेशन है बस, अब मेन चीज तो हो गई खत्म। कैलकुलेशन देखो तो 1/C नेट हो जाएगा अपना K डैश, ये डैश है, K डैश D माइनस टी प्लस का T अपॉन K डैश एप्सिलॉन नॉट A। ओके ठीक, अब जरा देखो